हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, मेटल्स विल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स, और वो क्या तैयार करते हैं? पॉजिटिव आयॉन्स को तैयार करते हैं। पॉजिटिव आयॉन्स को हम क्या बोलते हैं? कैट आयॉन। एंड जो नॉन मेटल्स रहते हैं वो क्या करते हैं? नॉन मेटल्स विल ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन। एंड जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तब उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव, और हम उनको बोलते हैं एनायॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल लूज करता है वो नॉन मेटल गेन करता है। इसीलिए द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय दिस मैनर, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, उस कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। तो व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स? ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उन कंपाउंड्स को हम आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और एक वर्ड आयोनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हमने NaCl को तैयार किया था तब हमने क्या देखा था? Na प्लस होता है लूज करके, Cl माइनस होता है गेन करके, और फिर तैयार होता है NaCl। मतलब ये आयॉन्स तैयार करके आयोनिक कंपाउंड होता है, इसीलिए उसका नाम है आयोनिक कंपाउंड। तो अभी हम देखेंगे इसके थोड़े प्रॉपर्टीज। तो पहला है फिजिकल नेचर, मतलब फिजिकली वो कैसे दिखते हैं, हाउ द स्टेट इज। तो आयोनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड है, सॉलिड इन स्टेट एंड हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयॉन्स। मतलब इनका जो स्टेट है वो सॉलिड है और वो बहुत हार्ड है। दे आर सॉलिड इन नेचर और बहुत हार्ड है। हार्ड क्यों है? क्योंकि ये तैयार हो रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन की वजह से। तो इनमें जो अट्रैक्शन रहता है वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं, एक दूसरे को बहुत स्ट्रांग फोर्स से पकड़ के बैठे, तो इसीलिए वो बहुत हार्ड रहते हैं। These compounds are generally brittle and break into pieces when the pressure is applied। मतलब ये सॉलिड है, और जब हम उनको कट करने के लिए जाते हैं या फिर ब्रेक करने के लिए जाते हैं, जब हम उसको हैमर से बीट करते हैं, तब ये करेक्ट इक्वल पीसेस में कट नहीं होते। वो कैसे भी छोटे मोटे क्रिस्टल्स में कट होते हैं, पीसेस में कट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटल इन नेचर है। ब्रिटल मतलब ऐसे ऐसी थिंग जिसको हम कट के तो छोटे छोटे किसी भी साइज के पीसेस में कट होना, उसको बोलते हैं ब्रिटल। जैसे कि हमने देखा है घर में जो हम सॉल्ट यूज करते हैं, वो जो छोटा सॉल्ट रहता है वो बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स रहते हैं। सभी क्रिस्टल सेम नहीं रहते, अलग अलग साइज के रहते हैं, तो इसको हम ब्रिटल बोलते हैं। तो ionic compounds are solid and hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ions, and they are how brittle, and when they are beaten they will break into small pieces। दूसरी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देख सकते हैं आयोनिक कंपाउंड्स तैयार होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स के वजह से। मतलब Na और Cl के बीच में जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो हार्ड है। तो अगर हमें इसको मेल्ट करना है या फिर बॉईल करना है, मतलब इन दोनों को फिर से अलग करना पड़ेगा, तो इनका जो अट्रैक्शन है उससे ज्यादा हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। So ionic compounds have high melting point and high boiling point। अगर इस क्रिस्टल को मेल्ट होना है, मतलब Na को फिर से सेपरेट होना है और Cl को सेपरेट होना है, मतलब इनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसको हमें कट करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारा टेम्परेचर हमें सप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए आयोनिक कंपाउंड जो रहते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कभी भी ज्यादा रहता है, बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। इसको हम इस टेबल से भी पता कर सकते हैं। आप टेबल को देख सकते हो, यहाँ पे मैंने थोड़े आयोनिक कंपाउंड्स लिए, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सभी आयोनिक कंपाउंड्स है, क्योंकि यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस है, यहाँ पे भी Li प्लस Cl माइनस है, यहाँ पे Ca प्लस टू Li माइनस है, यहाँ पे Ca प्लस टू O माइनस टू है, यहाँ पे Mg प्लस टू Cl माइनस है। तो सभी कंपाउंड्स आयन से ही तैयार हुए हैं। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप देखोगे तो ये थाउजेंड में है। यू कैन सी थाउजेंड में है, हंड्रेड्स में है। 981 mg का, MgCl2 का 981 मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट 1685 है। तो इतना सारा टेम्परेचर हमें सप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये आयनिक कंपाउंड मेल्ट होते हैं और बॉईल होते हैं। तो इस टेबल से हमें एक इजीली आइडिया आती है। जैसे कि हमने वाटर को देखा है, वाटर को अगर हमें बॉईल करना है तो हम कितना टेम्परेचर सप्लाई करते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसीलिए तो थोड़ा गर्म के तो वाटर बॉईल होने के लिए स्टार्ट होता है। बट
आप इमेजिन कर सकते हो अगर 100 को ही हमें वो वाटर इतना गर्म लगता है तो 1000 कितना टेम्परेचर हमें सप्लाई करना पड़ेगा। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई। नेक्स्ट आती है सॉल्युबिलिटी। आयोनिक कंपाउंड जो रहते हैं वो जनरली सॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में डिजोल्व होते हैं, बट दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक, थोड़े सॉल्वेंट्स में वो इनसॉल्युबल भी है। अभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब क्या? हियर वाटर इज कॉल्ड एज पोलार सॉल्वेंट। वाटर को हम पोलार सॉल्वेंट बोलते हैं, मतलब वाटर में पोल्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसीलिए उसको पोलार सॉल्वेंट बोलते हैं। और आयोनिक कंपाउंड में तो आपको पता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस रहते हैं। सो लाइक डिजोल्व इन लाइक, मतलब सेम सेम कंपाउंड एक दूसरे में डिजोल्व होते हैं, इसीलिए आयोनिक कंपाउंड वाटर में डिजोल्व होते हैं। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो आयंस रहते ही नहीं, इसीलिए आयोनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजोल्व नहीं होते। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब क्या? केरोसिन, पेट्रोल, अल्कोहल, ऑयल, ये जो है वो सभी ऑर्गेनिक है, उनमें वो डिजोल्व नहीं होते। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं घर में। आप 2 बाउल लीजिए, दो एक बाउल में वाटर लीजिए H2O, और दूसरे बाउल में ऑयल लीजिए, और दोनों में प्योर ऑयल लेना है, देयर शुड नॉट बी एनी वाटर, एंड दोनों में 1 स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कीजिए, 1 स्पून, एंड हियर ऑल्सो 1 स्पून, एंड डिजोल्व इट, मिक्स करो उसको, डिजोल्व करने के लिए ट्राई करो। पानी में जो सॉल्ट है वो पूरा डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन जो ऑयल में है वो सॉल्ट सभी नीचे जाके ऐसे ही बैठ जाएगा, यहाँ पे सेटल हो जाएगा। इसका मतलब ऑयल में सॉल्ट डिजोल्व नहीं होता, क्योंकि ऑयल क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। फिर आएगी हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है, वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक कंपाउंड जो है वो जब सॉलिड स्टेट में रहते हैं तब Na और Cl एक दूसरे से कंबाइन होके क्या होते हैं? NaCl। मतलब वो सॉलिड स्टेट में जब वो एक साथ रहते हैं तब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं रहता, नेगेटिव चार्ज भी नहीं रहता। अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए आयोनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयॉन्स इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल। इसमें आयन सेपरेट है ही नहीं, तो ये मूवमेंट हो ही नहीं सकता, ये मूव हो ही नहीं सकते। बट इसी NaCl को अगर हमने पानी में डाल दिए तो क्या हो जाएगा? यानी प्लस सेपरेट हो जाएगा, Cl- सेपरेट हो जाएगा, और दोनों फ्री हो जाएंगे और अपने अपने मूव होने लगेंगे। और जब आयॉन्स मूव होते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इसीलिए बट आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दी मोल्टन स्टेट। मतलब मोल्टन मतलब क्या? मेल्टेड या फिर डिजोल्व, soluble स्टेट भी बोल सकते हो। तो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। इन मोल्टन स्टेट आयॉन्स मूव फ्रीली टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला है। जब भी कभी आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में रहता है तब उसमें कोई आयॉन्स नहीं रहते। अगर आयॉन्स ही नहीं है तो वो फ्रीली मूव ही नहीं हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो ही नहीं सकता। बट वही अगर आयोनिक कंपाउंड आपने डिजोल्व कर दिया वाटर में, तो उसमें जो आयॉन्स है पॉजिटिव नेगेटिव वो सभी सेपरेट हो जाएंगे और दे विल बी वेरी फ्री टू मूव। और जब आयॉन्स मूव होते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसीलिए आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। सो ये थे आयोनिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स एंड हाउ द आयोनिक कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड। यहाँ पे आपके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं बेस्ड ऑन आपकी द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, आपको क्वेश्चन पूछेंगे। नहीं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा सॉल्युबिलिटी के ऊपर, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर व्हाई, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, अंडरस्टैंड हुआ है। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।